हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है गुड़ी पड़वा, जो कि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि ज़िंदगी के ऐसे कई सारे लेसन्स छुपे हैं इस फेस्टिवल में, जो कि हमको सीखने चाहिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। हम त्यौहार मनाते हैं लेकिन क्या उनसे कुछ सीखते भी हैं? गुड़ी पड़वा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ज़िंदगी को सही दिशा देने का एक रिमाइंडर है। हर साल हम नई गुड़ी मतलब ध्वज, नई गुड़ी लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर पाते हैं? मतलब नए थॉट्स, नई हैबिट्स को अपना पाते हैं? क्या हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं? आज हम गुड़ी पड़वा के उन्हीं लाइफ लेसन्स पर बात करेंगे जो हमारे माइंडसेट और सक्सेस को बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो गुड़ी पड़वा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप जब भी देखोगे तब आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं पता चले कि गुड़ी पड़वा पे ही ये वीडियो देखे, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला लेसन है जो कि हमको ये फेस्टिवल से सीखना चाहिए। लेसन 1 है, गुड़ी सिर्फ घर पर नहीं मन में भी खड़ी होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? गुड़ी पड़वा पर हम घर के बाहर एक गुड़ी या ध्वज लगाते हैं। यह विजय और सकारात्मकता का प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक व्यक्ति जिसने कई फेल्यूअर देखे, है ना, बिजनेस में लॉस, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में लॉस, अगर स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम में फेल्यूअर, ठीक है। फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स जो कि अक्सर रहती है लोगों को, और अभी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप जो रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं वही प्रॉब्लम करते हैं। मुझे तो रिलेशनशिप बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब दो रास्ते हैं, है ना। फर्स्ट तो है कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो जिसके साथ हो रही वो हार मानकर अपने पुराने दर्द को पकड़े रखेगा, है ना। सेकंड, या तो फिर वो एक नई गुड़ी खड़ी करेगा, एक नया माइंडसेट डेवलप करेगा और फिर से शुरुआत करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कर सकता है वो। मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़े रहते हैं और फिर आधी क्या पूरी लाइफ उन प्रॉब्लम्स में ही चली जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी लाइफ में कहते हैं ना कि असफलता भी सफलता का हिस्सा होती है, तो एक नई गुड़ी, एक नई ध्वज अपने अंदर खड़ा करो। लेसन है कि सिर्फ बाहर झंडा लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना। हमें अपने अंदर भी पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन खड़ा करना होगा, ठीक है। अब लेसन 2, हमको दूसरा लेसन क्या सीखने को मिलता है? गुड़ी पड़वा इक्वल्स टू पुरानी गलतियाँ छोड़ो और नया माइंडसेट अपनाओ, ठीक है। तो जो भी आपकी ओल्ड मिस्टेक्स है उन पर रिग्रेट मत करो, ठीक है। लर्निंग लो और छोड़ दो। गुड़ी पड़वा जो होता है उसको नए साल की शुरुआत कहते हैं। इसका मतलब है कि बीते हुए साल की गलतियों को पीछे छोड़ना और एक नया दृष्टिकोण अपनाना, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ किसी का साल बहुत ख़राब गया, है ना। करियर में स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज़, टॉक्सिक लोगों से इंटरेक्शन, है ना। अब वो इस नेगेटिविटी को कैरी करता रहेगा या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेगा, है ना। मैक्सिमम लोग होते हैं जो बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, बट ये गलत है। हमको नई स्टार्ट करनी चाहिए, और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी से एक नई फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो इससे हमको लाइफ लेसन क्या मिलता है कि पुरानी सोच, रिग्रेट्स और फियर को होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपका नया साल तभी नया होगा जब आपका माइंडसेट नया होगा, है ना। तो आवर माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। तो माइंडसेट को नया करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लेसन 3, गुड़ी पड़वा की सफाई इक्वल्स टू ज़िंदगी की सफाई, है ना। अब गुड़ी पड़वा पर घर की सफाई तो अक्सर लोग करते हैं, ठीक है। तो बट ज़िंदगी में क्या सफाई करते? ज़िंदगी की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ी पड़वा पर घर की साफ़ सफाई का रिवाज है, लेकिन हम सिर्फ घर की सफाई क्यों करें? क्या हमें अपनी ज़िंदगी की सफाई नहीं करनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल?
मतलब कुछ टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, है ना, जो कि सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर भी लोग सोचते हैं अरे यार ये बदल जाएगा, अभी बदलेगा, तब इसका बिहेवियर चेंज होगा। बट मत वेट करो, उसको छोड़ने की हिम्मत जुटाओ, है ना। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में तो छोड़ दो ये नए साल में, ठीक है। अब नेगेटिव थॉट्स जो हर समय सेल्फ डाउट बढ़ाते हैं, उन्हें हटा दो, है ना। नो सेल्फ डाउट, नो नेगेटिव थॉट, ओनली पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। पुरानी आदतें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उन पर काम करो। सपोज़ बेवजह रील्स स्क्रॉल करने की आदत, है ना, और आलसी रहने की आदत, ऐसी कई सारी आदतें। अब लेसन्स क्या है, जब तक हम अपनी ज़िंदगी को क्लटर फ्री नहीं करेंगे हम नया नहीं ला पाएंगे, है ना। सपोज़ हमारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े होते फिर भी हम कंफ्यूज रहते कि क्या पहने, है ना। तो ऐसा है, वो सारा क्लटर भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहोगे तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी आगे आने वाले टाइम में। लेसन 4 है, नया संवत्सर इक्वल्स टू नया दृष्टिकोण, मतलब नया साल इक्वल्स टू नया दृष्टिकोण। गुड़ी पड़वा चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से भी एक नया साइकिल है। तो मतलब वसंत का आगमन होता है, ठीक है, नए पत्ते, नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी। तो हमको भी न्यू फ्रेश स्टार्ट करने से रुकना नहीं चाहिए, है ना, कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को हमेशा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, है ना, ये उसका एक नेगेटिव थॉट है। लेकिन अगर वो गुड़ी पड़वा पर ये संकल्प ले कि आज से मैं अपने आप को कम नहीं समझूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ूंगा, तो क्या उसकी लाइफ बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में नया साल तभी आएगा जब आप अपनी सोच को नया बनाओगे। तो आप अपनी सोच को नया बनाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन है जो कि हमको ये फेस्टिवल से सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 5, कड़वाहट से मुक्ति इक्वल्स टू पीसफुल लाइफ, है ना। मतलब असली खुशी जो होती है ना, वो बाहर की मटेरियल जो चीज़ें होती है, जैसे बाहर की चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं होती है ना। तो गुड़ी पड़वा पर नीम के पत्ते खाने की परंपरा है, आई थिंक, है ना। नीम कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें कड़वी लगती है ना। सपोज़ डिसिप्लिन मेंटेन करना, है ना, वो कड़वा लगता है। फिर किसी की क्रिटिसिज्म, फेल्यूअर्स, है ना, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमको पता है कि ये सही है फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये वही चीज़ें होती है जो हमें मजबूत बनाती है, ठीक है। तो चीज़ों को, सही चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, अडॉप्ट करना सीखो, ठीक है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि हार्ड ट्रूथ्स जो होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करो ना, इग्नोर मत करो, पेन से मत भागो, है ना। देखो सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ एकदम इजी चल रही है, नहीं। पेन से मत भागो, लाइफ को एक नए नज़रिए से देखो। सभी अपना अपना मतलब जो स्ट्रगल है वो फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे बताते हैं तो बस इनके पास खुशी है, इनके पास पैसा है, वो सब फ़िल्टर वाली लाइफ होती है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि अरे यार मेरे साथ नहीं, सबके साथ वो सिचुएशंस आती है जो कि आपके साथ आती है, बट न्यू स्टार्ट आपको ही करनी है। गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि जीवन को फिर से जीने का अवसर है। अपने अंदर की गुड़ी खड़ी करो और पॉजिटिविटी को अपनाओ। पुराने साल की बुरी यादों को छोड़ो और नई सोच अपनाओ। अपनी ज़िंदगी की सफाई करो और टॉक्सिसिटी हटाओ और कड़वी सच्चाइयों से सीखो और ग्रोथ माइंडसेट लाओ। तो ये कुछ टीचिंग्स थी जो कि वाकई में हमको हमारे फेस्टिवल सिखाते हैं। बट हम फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल मनाना मतलब नए कपड़े, घर की सफाई, मिठाइयाँ खाना, इन सब चीज़ों को मानते हैं। बट रियल में आपको अपनी लाइफ में कुछ क्या बोल सकते हैं, नई चीज़ें ऐड करना होगा, तभी वो आपका वाकई में फेस्टिवल मनाया हुआ कहा जाएगा,
है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।